एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है आरजू खान जी। बड़ी खबर यह है कि एमआईएम एक सीट पर लीड कर रही है, इस वक्त की जानकारी मिल रही है। एमआईएम का खाता खुला है, एक सीट पर एमआईएम लीड कर रही है। ब्रेकिंग न्यूज चल रही है और इस हिसाब से टैली को भी अपडेट कर लेंगे जल्दी से। बड़ी खबर आ रही है, एमआईएम एक सीट पर लीड कर रही है। लेकिन जो बात मुकेश सहनी को लेकर हो रही थी, तो फिरोज मंसूरी जी का एक रिएक्शन चाहेंगे। फिरोज मंसूरी जी, टैली नंबर्स लगातार चेंज हो रहे हैं। अब एनडीए 92 पर है, महागठबंधन 42 पर है। जी फिरोज मंसूरी जी। देखिए विवेक जी, जो आरजू खान बोल रहे हैं उसके बातों में दम है, और दम इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो पोस्टल बैलेट का मामला होता था पहले, तो वो ज्यादातर तो एनडीए के साथ खड़ा हो जाता था। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से महागठबंधन के साथ पोस्टल बैलेट में बात आ रही है और 42 राजद है, ये कुछ अलग इशारा कर रहा है। और अब आप वीआईपी को कह रहे हैं, मैं वीआईपी के प्रति मैं बता देता हूं वीआईपी के साथ दिक्कत क्या था कि बिल्कुल रितु जी सही कह रही है कि उनका कोई अपना कोई स्टैंड ही नहीं था। वो जाते जाते दिल्ली कह रहे थे कि हम डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं। हाँ। तो डॉक्टर से मिलके हम आ गए, डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं। मैं इलाज हो गया ना, वहाँ पे बता तो दिया, ट्रीट कर दिया ना, कह दिया डिप्टी सीएम की सीट देंगे। उसके साथ दो तरह का मसला फंसा है। एक मसला वो फंसा है कि जबरदस्ती मैंने डिप्टी सीएम की घोषणा हो जाए, और वो उनके बारे में आता था कि वो 2% की जाति है, और बिहार में ये हो रहा था कि 18% का मुसलमान जो है दरी बिछाएगा और वो उसको डिप्टी सीएम बनाएंगे। तेजस्वी यादव जी या महागठबंधन के लोग घोषणा नहीं कर रहे थे, जब चाह के भी नहीं कर रहे थे। इसका फैक्टर क्या हुआ है कि मुसलमानों में ये बात चली गई कि महागठबंधन के वीआईपी सीट को हरा देना है। आप इसलिए देखिएगा कि खतरे की घंटी महागठबंधन में वीआईपी सीट पर है, और एनडीए में चिराग पासवान जी पर है, लोजपा आर पर है। दानापुर से रामकृपाल यादव भी आगे चल रहे हैं, इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। दानापुर से रामकृपाल यादव जो कि वीआईपी सीट है, रामकृपाल जी सीट निकाल लेंगे, रामकृपाल जी सीट निकाल लेंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। वहां जन स्वराज पार्टी के चनपटिया सीट से मनीष कश्यप आगे चल रहा है, ये भी इंटरेस्टिंग है। ये भी इंटरेस्टिंग है फिरोज जी, आप बताइएगा जन स्वराज पार्टी को लेकर के जितना हंगामा हुआ, अभी हम देख रहे हैं आगे चल रहे हैं वो चनपटिया से। तमाम मामलों के बाद भी मनीष कश्यप ने आगे आके माफी मांगे हैं, और जनसुराज ने कहा है कि अगर कोई गलती करता है और वो गंगा में आके स्नान करता है तो उनके पाप धुल जाते हैं। उन्होंने बहुत ईमानदारी से कहा कि इससे पहले उनका क्या लाइफ था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अब मेरे पास आ गए हैं, अब मेरे साथ आ गए हैं, इसलिए आप उसको माफ कीजिए। इसलिए वहां मनीष कश्यप जी को आपको दिखाई पड़ रहा होगा। मैं कह रहा हूं वीआईपी को लेके, वीआईपी हमेशा कंफ्यूज किया और लास्ट तक कंफ्यूज किया। गौरा बोराम के सीट पर वो बजाते इनके आरजेडी के कैंडिडेट। बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त बड़ी खबर का रुख करेंगे, फिरोज मंसूरी आपके पास वापस लौटेंगे। इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है, बिहार चुनाव में 100 से ज्यादा सीटों पर रुझान आ चुके हैं, और जो तस्वीर नजर आ रही है वो तस्वीर आ रही है इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन को लीड कर रही है, 66 सीट पर बीजेपी, 20 सीटों पर जेडीयू, एलजेपीआर 5 पर, हम 1 पर। चनपटिया से जनसुराज के मनीष कश्यप आगे चल रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। दानापुर से रामकृपाल यादव आगे चल रहे हैं, तेजस्वी यादव महुआ से आगे चल रहे हैं, और लगभग 150 से ज्यादा सीटों पर अभी तक रुझान सामने आ चुके हैं। और जो तस्वीर नजर आ रही है वो बहुत दिलचस्प होती नजर आ रही है। और बिल्कुल आप साथ आंकड़े जब बता रहे हैं तो ये भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अब कुर्सी की पेटी सभी जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो भी बांध कर बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ जो जनता है, जनार्दन है, जिन्होंने वोट किया है, वो भी लगातार दिल थामे बैठे हैं कि कौन यहाँ पर बिहार की सत्ता पर काबिज होने वाला है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो है, अगर कहें बक्सर की सीट पर आनंद मिश्रा फिलहाल आगे चल रहे हैं, अधिकारी थे और ऐसे में अभी आगे चल रहे हैं, बीजेपी की तरफ से टिकट मिला था। ये क्या बता रहे फिरोज जी? सही है, बक्सर में मसला जो है वो बिल्कुल उनके फेवर में जा रहा है, लेकिन बक्सर में कांटे की टक्कर है। वहां पर महागठबंधन बहुत ही मजबूती के साथ लगा हुआ है, इसलिए ये नहीं कहना अभी जल्दबाजी होगी कि बक्सर का क्या होगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल को 62 पे लीड आना और 53 और 66 बीजेपी, तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत कुछ कह रहा है। वो जो बात आ रही है ना कि बहुत अंदर, हाँ जी बिल्कुल, मैं जो देख पा रहा हूं, आरजेडी के साथ कोई एक स्ट्रॉन्ग अलाई नहीं दिख रहा है, जैसे कि बीजेपी के साथ जेडीयू है। बीजेपी और जेडीयू मिलकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस क्रिएट करते हैं बिहार में और पावरफुल हो जाते हैं। अगर आरजेडी को जेडीयू जैसा कोई अलायंस मिल जाता या कोई पार्टी मिल जाती जो उतनी ही स्ट्रांग होती, तो फिर यहां पर मुझे नहीं लगता कि आरजेडी के लिए कोई बड़ा सवाल होने वाला था। और अगर आप जेडीयू को उठाकर वहां से इधर प्लेस कर देंगे तो तस्वीर यहां पर हैवी हो जाएगी,
क्योंकि आरजेडी मुकाबले में है, आरजेडी मुकाबले में पीछे नहीं है। आपको ये बात माननी पड़ेगी फिरोज मंसूरी जी। नहीं बिल, मैं तो पहले से मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने बहुत ही ईमानदारी से और जमीन पर चुनाव लड़ा है, कहां मैं इनकार कर रहा हूं। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि जिस तरह से महागठबंधन में वीआईपी कमजोरी साबित हो गया, उसी तरह से एनडीए में जो है ये लोजपा आर कमजोरी साबित हो गया। और एक गलती भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है कि नीतीश कुमार को नेतृत्व समझा रहे थे, जनता ने इस बात को रिएक्ट किया है। आप देखिएगा कि जेडीयू की सीट बढ़ जाएगी और उसका खमियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा, और खास करके रामविलास पासवान लोजपा आर जो चिराग पासवान है उसको दिखेगा। इसलिए आपके स्क्रीन पर अभी तक एक सीट नहीं दिखाई मेजर हाईलाइट जो है वो ये है कि हमारी सहयोगी दृष्टि पहुंच चुकी है बीजेपी ऑफिस दिल्ली में, और वहां पर क्या कुछ हलचल है दृष्टि से जान लेते हैं। दृष्टि, ओवर टू यू, जरा दिखाइएगा वहां पर भी क्या कुछ हलचल है। बिहार की सत्ता पर काबिज होने का असर दिल्ली पर तो नजर नहीं आ रहा है, अभी तो आपके पीछे शांत नजर आ रहा है माहौल। देखिए बिल्कुल ये दिल्ली का बीजेपी मुख्यालय है और यहाँ सब लोग तैयार हैं। हालांकि यहाँ पर भी सत्तू के पराठे और जलेबियाँ लगातार बन रही हैं और जश्न की तैयारी अभी शुरू नहीं हुई है। जहाँ जब जैसे जैसे रेस पास आती जाएगी उसके बाद सब चीज़ें तैयार हैं। अंदर फूल की मालाएं और लड्डू सब तैयार हैं अंदर, लेकिन अभी बहुत जल्द होगा कि इन सब तैयारियों को लाना, क्योंकि दिल्ली दृष्टि वापस लौटेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं। इस वक्त टैली लगातार चेंज हो रहे हैं। 92 पर एनडीए लीड करी, महागठबंधन 62 पर लीड करी, जेएसपी 2 पर। बिहार चुनाव में एनडीए ने शुरुआती बढ़त बना ली है। हालांकि अभी बैलेट पेपर जो है, पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो की जा रही है, लेकिन शुरुआती रुझान में एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। और एनडीए एक तरह से जो मेजोरिटी का आंकड़ा 122 उसकी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ, और महागठबंधन भी रेस में बहुत पीछे नहीं है। आरजेडी के नंबर्स लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। आरजेडी 53 सीटों पर लीड करी, कांग्रेस 5, लेफ्ट 3। वीआईपी का खाता खुल गया। इंटरेस्टिंग है, वीआईपी 1 सीट पर लीड इस वक्त कर वीआईपी पार्टी कर रही है। बिहार चुनाव में एनडीए ने शुरुआती रुझान में बढ़त बना ली है और नंबर्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव से जुड़ी हुई शुरुआती बढ़त एनडीए ने बना ली है, लेकिन आरजेडी भी मुकाबले में पीछे नहीं है। आरजेडी भी पीछे नहीं है, जेडीयू लेकिन अगर कहें तो थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के बराबर सीटों पर कंटेस्ट किया है। बीजेपी तो 66 पर है, लेकिन जेडीयू अभी 20 पर ही। और जैसे कि इस वक्त एक और जानकारी, पटना की 9 सीटों को लेकर के जानकारी मिल रही है। यही इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए आपको दे देते हैं जानकारी की अब पटना की 14 सीटों में 9 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। लिहाजा देखिए, राजधानी बिहार की पटना, वहां पर 14 सीट्स और कुल 14 सीट्स में 9 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सीट्स। पटना की 9 सीटों पर फिलहाल आगे बढ़ते हुए दृष्टि हमारे साथ बनी हुई है। दृष्टि, देखिए अभी फिलहाल के जो रुझान है, अभी तो इनिशियल ट्रेंड्स है, लेकिन एनडीए आगे चल रही है फिलहाल। देखिए बिल्कुल, जहां पर एग्जिट पोल की अगर बात करें तो वो भी, उनका भी यही था कि एनडीए को बढ़त मिल रही है, मिलती दिख रही है, और ऐसे ही आरजेडी या महागठबंधन कहें कि पीछे है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि आज मतगणना शुरू हो चुकी है। 200 से ज्यादा सीटों पे अभी तक रुझान है, और जैसे कि हमारा चैनल बता ही रहा है कि कौन कौन आगे चल रहा है, उसको हिसाब से अगर देखा जाए तो आरजेडी को भी अच्छी सीटें मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस को बहुत ही कम सीटें इस समय मिली है। हालांकि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने साथ में मिलकर जो कैंपेनिंग किया था, उससे थोड़ा बहुत फायदा तो होता दिख ही रहा है। जी, मैं जल्दी से अपडेट देता हूं, जो सीटों को लेकर अपडेट इस वक्त मेरे पास मौजूद है। राम सिंह भाजपा बगहा से आगे चल रहे हैं, जनसुराज से जो मनीष कश्यप हैं वो आगे चल रहे हैं, चरपटिया बिहार से, रेणु देवी बेतिया बिहार से आगे चल रही हैं भाजपा से। इसके अलावा आपको कुछ और सीट्स की जानकारी जल्दी से दे दें। अनिल कुमार बथनाहा से आगे चल रहे हैं, सैयद अबू दोजाना आगे चल रहे हैं आरजेडी के सुरसंड बिहार से, सुनील कुमार आरजेडी के सीतामढ़ी बिहार से फिलहाल आगे चल रहे हैं, विनोद नारायण झा बीजेपी बेनीपट्टी बिहार से आगे चल रहे हैं, ब्रजकिशोर यादव आगे चल रहे हैं खजौली बिहार से। इसके अलावा कुछ और सीट से अनिरुद्ध प्रसाद यादव जेडीयू निर्मली बिहार से वो आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ शाहनवाज जो आरजेडी से जोकीहाट से हैं वो अपनी सीट पर अभी आगे चल रहे हैं। मोहम्मद कमरुल हौदा कांग्रेस से किशनगंज बिहार से वो आगे चल रहे हैं, और लेसी सिंह जेडीयू से जो धमदाहा से चुनाव लड़ी हैं उन्होंने, वो आगे चल रही हैं। तारकिशोर प्रसाद आगे चल रहे हैं बीजेपी से। कांग्रेस से शकील अहमद खान कड़वा बिहार से आगे चल रहे हैं।
ये इंपॉर्टेंट अपडेट। आलोक रंजन बीजेपी सहरसा से आगे चल रहे हैं, यूसुफ सलाउद्दीन आरजेडी से, सिमरी बख्तियारपुर बिहार से आगे चल रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। मैथिली ठाकुर बीजेपी से आगे चल रही हैं, अलीनगर बिहार से, वो अपनी सीट को फिलहाल लीड कर रही हैं।